मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गा दास। ये कहावत है मारवाड़ के मशहूर व्यक्तित्व दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जिसे राजस्थान में कोई नहीं भूल सकता। उसके समर्पित भाव को कोई नहीं भूल सकता। तो आज का हमारा टॉपिक है दुर्गादास राठौड़। हमारी चर्चा राजस्थान के कला और संस्कृति पर चल रही है, और उसमें जो आज का हमारा जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसमें भी आज का टॉपिक है दुर्गादास राठौड़। तो स्टार्ट करते हैं आपके कीमती समय को ध्यान में रखते हुए। दुर्गादास राठौड़, इनसे संबंधित कहावत ये है कि मायड़ ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। एक महान व्यक्तित्व थे और उनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को। ठीक है, मारवाड़ के सालवा गांव में। आजकल गांव बहुत पूछ रहे हैं, इसलिए ये गांव आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह मारवाड़ के सालवा गांव में इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह राजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण आस्करण के पुत्र थे, यानी इनके पिता का नाम आस्करण था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने किन की रक्षा की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह जो शासक थे, इनके ये युवराज थे अजीत सिंह। तो ये छोटे थे जब इनको राजा बनाया गया था। तो उस समय जो है दिल्ली का जो शासक था वो था औरंगजेब, और उससे मारवाड़ को ये लग रहा था कि अजीत सिंह को जो है वो बहुत खतरा है, क्योंकि उस समय दिल्ली का सा मशहूर शासक मुगलों का औरंगजेब था। तो औरंगजेब से इसे बचाने का जो दायित्व दिया गया वो दिया गया दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, तो उन्होंने अजीत सिंह जो युवराज थे मारवाड़ के, ठीक है, इनकी बहुत ही रक्षा की और हमेशा तत्पर रहते थे उनके हर काम के लिए। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब एक और काम उन्होंने किया, उन्होंने एक और सहायता की। शहजादा अकबर शहजादा अकबर अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी, यानी औरंगजेब जो था वो शहजादा अकबर को मारना चाहता था और उसको उन्होंने सहायता दी, और यहीं से इनकी झगड़ा स्टार्ट हो गया, क्योंकि औरंगजेब फिर ये सोचने लग गया कि मारवाड़ जो है, और मारवाड़ में भी खासकर दुर्गादास राठौड़ हमारे खिलाफ है, क्योंकि ये शहजादा अकबर को सहायता और शरण दे रहे हैं। इसके अलावा शहजादा अकबर जो था उसके पुत्र पुत्री थे बुलंद अख्तर बुलंद अख्तर व सफी सफीयतु निसा। ठीक है, ये दो इनके पुत्र पुत्री थे। इनको कौन सी शिक्षा दी? स्लोमोचित शिक्षा इनको जो है दी, यानी इन्होंने हिंदू धर्म को रहते हुए भी सहिष्णुता धर्म का अपनाया, यानी सभी धर्मों का समान रूप से जो एक देखने की दृष्टि होती है वो इन्होंने इस काम को करके दिखाया। तो ठीक है, हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अंत अंत में ये मेवाड़ चले गए थे। वो इसलिए चले गए थे क्योंकि अजीत सिंह से इनके थोड़े मन मुटाव हो गए थे, और फिर इनको लगा कि मेरा मारवाड़ के अंदर जो है मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, और मेरे पे कुछ लोगों ने ऐसा अजीत सिंह को बोल दिया कि ये तो आपको मार के राजा बनना चाहता है, जबकि अजीत सिंह को तो उन्होंने बचपन से सहायता दी थी। तो इस चीज को लेकर क्या हुआ कि अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ के बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली बात बढ़ने लगी। तो उन्होंने ये सोचा कि यार ठीक है, वो अच्छे लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो लड़ते नहीं है, वो शांति से वहां से निकल जाते हैं। तो यही चीज इन्होंने की। तो इन्होंने फिर मारवाड़ छोड़ के ये मेवाड़ चले गए थे, और लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मारवाड़ के लोगों को, मारवाड़ के
आसपास के लोगों को। फिर उनको संदेश ही भेजा गया दुर्गादास राठौड़ को कि आप आइए, वापस आ जाइए, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। अजीत सिंह ने भी ये बात बोली थी, बट इन्होंने कहा नहीं, अब एक बार हम चले गए तो चले गए, अब वापस नहीं आएंगे। तो फिर अंत में उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 22 नवंबर 1718 को उज्जैन के अंदर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और यह राजस्थान का बहुत बड़ा सितारा इस दिन जो है स्वर्गवास की तरफ चला गया था। तो आज हमने राजस्थान के दुर्गादास राठौड़ के बारे में जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये चर्चा, ये वीडियो जो हम कला संस्कृति पे चर्चा कर रहे हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगले व्यक्तित्व के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान।